आयशा। जी, तो ये क्या से कह रहे हैं जी? ये जितना भी सिविल वर्क है, ये मैंने कहा कि हर चीज मेंशन करनी पड़ती है आपको। ह्यूमन रिसोर्स है, लेबोरेटरी फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल वर्क है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैंपस ऑन एमनाबाद रोड, जो भी है उनका मटेरियल। इतना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इक्विपमेंट कितने चाहिए, लाइब्रेरी फैसिलिटीज है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईसीटी सेंटर है, फर्नीचर फिक्सचर है, लैंडस्केपिंग है, हॉर्टिकल्चर है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्टाफ है। तो ये सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं माय डियर। अब ये प्रीपेड बाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, मिस्टर फैसल साहब हैं, कि प्लानिंग ऑफिसर चेक किसने है, एडिशनल डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, रिकमेंडेड बाई वाइस चांसलर साहब हैं, क्लियर्ड बाई चेयरपर्सन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अप्रूव्ड बाई सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। तो ये प्रोडक्ट अब आपने पीसीवन, अगर वहां से भी बात का तो वापस आ जाती हैं चीजें कि उसके अंदर कास्टिंग प्रॉपर नहीं है, अप्रूव नहीं होता। तो बहरहाल ये PC1 है, इसकी मैं अब आपसे थोड़ी सी जो कास्टिंग कुछ शेयर करता हूँ माय डियर, सी के तो ये एक्सेल के अंदर ये कास्टिंग एस्टीमेट कर लेते जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन पीस ऑफ लैंड, ये आपके सामने नजर आ रही है ना जी, समरी ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। कैपिटल कास्ट कितनी है, एनेक्चर 1 के अंदर दे दी गई है। रेवेन्यू कास्ट क्या है, क्यों जी, एनेक्चर 2 के अंदर दी गई। रेवेन्यू कास्ट के अंदर ये सारे इक्विपमेंट, एक्सेसरीज, आईसीटी, बुक्स, जर्नल्स, ये सारी की सारी चीजें हैं माय डियर। ये समरी ऑफ रेवेन्यू कास्ट है, ये कैलकुलेशंस की हुई है। इक्विपमेंट एक्सेसरीज फॉर लैब्स, कितने आइटम चाहिए, बॉटनी के लिए कितने, केमिस्ट्री के लिए अमाउंट कितनी है, टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कास्टिंग सारे के सारे माय डियर इस तरह। एक और भी था इसके अंदर कास्टिंग का, क्योंकि ये नजर आ रहा है आपको। जी सर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइस चांसलर रेजिडेंसीज की कास्टिंग की हुई है। ये बेडरूम्स हैं विद ड्रेसिंग एंड उनकी क्या मेजरमेंट क्या है, यूनिट एरिया कितना लेना है। 4 हैं तो उनको टोटल कवर्ड एरिया कैलकुलेट हो गया, 1200 हो गया स्क्वायर फुट। अब जितना भी गवर्नमेंट का रेट है 3000 है या कितना है मेरे ख्याल पर स्क्वायर फुट जो है का सारे का सारा,
इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बेडरूम की आ जाएंगी, ड्राइंग, टीवी लाउंज है, डाइनिंग है, किचन है, ये सारी स्पेसिफिकेशन देके टोटल ये आपका जो एट द एंड जो आखिरी कॉलम है ये 4000 स्क्वायर फुट है। 4000 स्क्वायर फुट को अगर गवर्नमेंट का आजकल क्या चल रहा है, कोई है जी किसी को याद? ये क्या है पर स्क्वायर फुट गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट देती है? क्यों जी? ये 4000 को जरा 3000 से जरा दें, कितना बनता है? एनीबॉडी? अगर 4000 स्क्वायर फुट है टोटल वाइस चांसलर हाउस की जो जगह है, जो कवर्ड एरिया है, और 3000 रुपया पर स्क्वायर कास्ट आ रही है, सारी की सारी उसके अंदर फर्नीचर हर चीज कास्ट में इंक्लूडेड है, तो ये तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपया बनता है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर 4 बेड वाइस चांसलर हाउस कंस्ट्रक्ट होगा। तो मुझे आप इसका कोई इनोवेटिव आंसर दें जी, फिर मैं आपसे अपना थॉट प्रोसेस शेयर करता हूं। एनीबॉडी? क्यों जी? अगर आप दुनिया का मॉडल, वर्ल्ड का मॉडल देखें बेटा, तो वहां पे आप देख, मैंने ऑब्जर्व किया कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे ना इतनी बड़ी अकोमोडेशन नजर आई हैं और ना ही इतने बड़े वाइस चांसलर हाउसेज नजर आए हैं। रजिस्ट्रार हाउस है जी अपना, ये कमिश्नर हाउस है, तो वो आपको पे दे देते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप जाएं जहां पे अपना घर बनाना है बना ले, रेंट पे लेना है रेंट पे ले ले माय डियर। तो ये अब 1 करोड़ 20 लाख रुपया लगना है जी एक वाइस चांसलर हाउस पे। ये इसके अंदर लैंड की वैल्यू नहीं है, लैंड तो यूनिवर्सिटी ने अपनी देनी है, वो भी आप ऐड कर लें तो कहाँ पे बात चली जाती है माय डियर। तो अगर गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उसके अंदर हाउस रेंट भी तो है कि नहीं है, तो जाएं बाहर मार्केट में ले लें माय डियर। बहरहाल ये इस मुल्क के ही हैं जी, यहाँ पे ये याशियां चलती हैं। तो कोई क्वेश्चन जी, यानी क्वेश्चन किसी की तरफ से हो? एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, देन लेट्स मूव। हमारा जो है अब क्या कह सकते हैं ये, लेट मी शेयर, मैं एक और डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहा हूँ। कहाँ पे गया वो डॉक्यूमेंट? जी, ये डॉक्यूमेंट है जी। अब ये गटिंगर की बुक का चैप्टर है अगला, कंपेयरिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। तो वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द, कैन यू सी दैट? ये नजर आ रहा है जी सामने आपको? जी सर, नजर आ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट कंपेयरिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स है, ये गटिंगर की बुक का जो पिछली दफा मैंने कही थी, डाउनलोड की है किसी ने वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से? क्यों जी?
ये इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी ने डाउनलोड की है या सेमेस्टर जब खत्म? जी सर की हुई है डाउनलोड। मिल गई ये बुक, ये ना वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे थी। जी सर। चलो शुक्रिया जी। सर वैसे ये आप शेयर कर दें, उसमें ना मिल तो गई थी लेकिन वो डाउनलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं ये शेयर नहीं हो रही, ये बहुत ओपन बड़ी नहीं हो बुक रहा है, था। 28 MB की बुक है, ये शेयर नहीं हो रही ना, मैंने कोशिश की थी। तो सर ये फिर आपसे डिपार्टमेंट में आके यूएसबी वगैरह में ले सकते हैं? हाँ उससे ले ले, उस पे ले ले, सेव की है मैंने, लेकिन वो जो ये रिकॉर्डिंग प्रो है ना लेक्चर पिछली दफा, उनका भी जी साइज बहुत बड़ा, वो भी नहीं शेयर हो रहे, तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई, तो वो भी आके अपनी सेव कर लें। जी चलें ठीक है सर। उस तरह ये मैंने कोशिश की थी, लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा, ये बुक मेरे ख्याल 28 MB की है, शेयर नहीं हो रही ना, क्योंकि ये बुक जी इन्होंने सर। सारी की सारी स्कैन की है, बड़ी पुरानी किताब है, स्कैन करके सेव की, इसलिए इसका साइज बहुत बढ़ गया है। जी सर। अच्छा जी, कंपेयरिंग प्रोडक्ट कास्ट, वंस वी हैव कंप्लीटेड जी, अब हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट की कास्ट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट बेनिफिट्स बीन आइडेंटिफाइड, नाउ द जॉब इज स्टार्टेड ऑफ द इकोनॉमिस्ट। अब यहाँ से हमारा जॉब शुरू हो रहा है, माय डियर इकोनॉमिस्ट का। अपने प्रोजेक्ट के लोगों ने हमें कास्ट भी आइडेंटिफाई करके दे दिया, वो हमें कहते हैं जी हमें ये बताएं कि विल दिस इन्वेस्टमेंट विल बी फीजिबल, शुड वी गो फॉर दैट इन्वेस्टमेंट, इस PC1 के लिए हम जाएं या ना जाएं। PC1 के हमें एनालिसिस करके बताएं ना, हमने आपको कास्ट आइडेंटिफाई कर दी है, और क्या उसे कह सकती है कास्ट में क्या इतनी इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई कर दी है, उसके क्या टेंटेटिव बेनिफिट्स होंगे माय डियर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इनकम जनरेशन है, सोशल बेनिफिट्स है, मार्केट के हैं, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड है। नो यू शुड टेल अस। तो ये इसके कोई ये इट्स वेरी सिंपल, ये एक्सेल पे मैंने वर्क किया हुआ, तो आई शेयर विद यू पीपल द एक्सेल शीट्स। तो इसके कोई डिस्काउंटेड मेजर्स हैं प्रोजेक्ट के, वो बाद में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस ये अनडिस्काउंटेड मेजर्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर्थ। इट्स वेरी सिंपल, अनडिस्काउंटेड मेजर्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ। ये तो एक लेमैन भी दे सकता है कि आपने अगर सिंपल कॉस्टिंग की हुई है, रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन, रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन, तो पहला जो है वो है रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन। ये आपके सामने मैं टेबल करता हूं, तो देन वी विल डिस्कस। क्यों जी, कैन यू सी दैट टेबल? ये टेबल 9.1 नजर आ रहा है आपको सामने? क्यों जी? जी सर आ रहा है। तो इसमें ये 4 प्रोजेक्ट हैं जी, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, 3, 4। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल कॉस्ट है, वो कितनी है? सब में 30,000। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट देख लें, पहले प्रोजेक्ट की पहले साल कुछ नहीं है, दूसरे तीसरे साल और चौथे साल कोई नहीं है। इसी तरह हर प्रोजेक्ट की दे दी गई है। इसी तरह प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो भी दे दी गई है हर प्रोजेक्ट की। पहले प्रोजेक्ट की देखें तो पहले साल कुछ नहीं है, दूसरे साल 3,000 ईच है रिस्पेक्टिवली, और चौथे में नहीं है। तो ग्रॉस कॉस्ट क्या होगी? ये कैपिटल आइटम, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट को जमा कर लें तो ये ग्रॉस कॉस्ट बन जाती है। तो पहले साल की पहले प्रोजेक्ट की ग्रॉस कॉस्ट क्या होगी? क्यों जी? 30,000। दूसरे में क्या होगी? 3 + 2 5,000। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन या जो ग्रॉस, जो इस प्रोजेक्ट की वजह से कोई आउटपुट आ रही है, उसको मार्केट प्राइसेस पे मल्टीप्लाई करके उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसका ग्रॉस बेनिफिट्स क्या है? पहले साल कोई नहीं है, और क्या उसे कह सकते हैं, सेकंड ईयर 20,000 है, थर्ड ईयर 30,000 है। नेट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन क्या है? जो लास्ट कॉलम है नेट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, ये क्या जी? जो जो ये जो वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रॉस बेनिफिट्स के कॉलम में से कास्ट निकाल दें, तो ये 20,000 - 5,000 15,000
ठीक है जी, तो जमा कर देंगे। यहां तक समझ आई है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्यों जी, एनीबॉडी कैन स्टॉप मी? तो लास्ट कॉलम देखें जी, नेट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल पहले प्रोजेक्ट की क्या है, 30,000 है, दूसरे की मैंने रेज भी किया 34,000 है जमा करके, तीसरे की 42 है, चौथे की 42 है। अब मुझे आप बताएं कि जो है पहले दो प्रोजेक्ट हैं, इसमें से आप किस प्रोजेक्ट को फेवर करेंगे? क्यों जी, पहले को या दूसरे को? एनीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। तो बताएगा जी। क्यों जी समरा साहबा, ये बताएं हमें। यस सर। पहले दो प्रोजेक्ट में किस प्रोजेक्ट को फेवर करेंगे आप? सर जिसकी टोटल कास्ट कम है 30,000। कास्ट तो सबकी सेम है ना, 30,000 है, कैपिटल कास्ट तो सबकी सेम है। सर ये नेट कॉस्ट की बात कर रही हूँ मैं। सबसे आखिरी कॉलम देख के मुझे बताएं कि नेट वैल्यू नेट वैल्यू जिसकी 30,000 है। नो, जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी 34,000 है, उसकी ज्यादा है। नीचे नीचे पहले दो में से हम दूसरे को फेवर करेंगे क्योंकि उसकी नेट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पहले से ज्यादा है। बात क्लियर हो गई? क्यों जी, समझ आई है? जी जी सर। सर फिर एंड वाले दोनों की बराबर है 42 अच्छा, अब 42। इसमें से बताएं, एंड वाले दोनों की बराबर है, उसमें से किसको करेंगे? आपकी जो कैपिटल कास्ट है 30,000 है। क्यों जी, कैपिटल कास्ट 30,000 है ना, तो जो प्रोजेक्ट सबसे पहले कैपिटल कास्ट आपको रिटर्न दे देगा, तो तीसरे चौथे में से कौन सा प्रोजेक्ट है जो पहले रिटर्न दे रहा है 30,000? फिर ये देखेंगे ना हम, प्रोजेक्ट 3 में पहले साल कोई रिटर्न नहीं है, दूसरे में कितना है? क्यों जी, 2,000 है, तीसरे में कितना है? 14,000 है, तो 3 सालों में कितना रिटर्न है? 16,000 हो गया टोटल। और प्रोजेक्ट 4 में क्या है, पहले में कुछ नहीं है, दूसरे में कितना है? 2,000 है, तीसरे में कितना है? 26,000। तो 3 सालों में कितना रिटर्न आ गया? 28,000। तो प्रोजेक्ट 4 जो है ये अर्ली अर्ली रिकवरी दे रहा है आपको, तो इसलिए प्रोजेक्ट 4 को हम रिकमेंड करेंगे। बात क्लियर हो गई? जी सर जी सर, समझ फर्स्ट आ में गई से ना? सेकंड को कर। जी सर। अगर तीसरे चौथे में दोनों में इक्वल रिटर्न है, लेकिन अब करेंगे किसको रिकमेंड? अगर हम करेंगे तो चौथे को, क्योंकि चौथा जो प्रोजेक्ट है वो आपका जो रिटर्न है वो अर्ली दे रहा है बनिस्बत थर्ड प्रोजेक्ट के। पे बैक पीरियड क्या है जी? अब खैर जब मैं आपके साथ एक और शेयर कर लूं, क्या आपसे कहते हैं, ये एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर कर लूंगा। ये टेबल 9.1 हो गया। अब ये पे बैक पीरियड हमें क्या कह रहा है जी? क्यों जी, कितने सालों में इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी? ये टेबल 9.2 नजर आ रहा है? क्यों जी,
पहला प्रोजेक्ट है वो कितने सालों में उसकी वापस आ जाएगी, पे बैक पीरियड इन्वेस्टमेंट कितने सालों में वापस आ जाएगी? 30,000 है ना, ये 30,000 है, 1 2 3 3 सालों में 30,000 वापस आ रहा है। दूसरे प्रोजेक्ट में भी पहले साल कुछ नहीं है, दूसरे तीसरे में 15 3 साल में आ रहा है, ठीक है। और ये जो है तीसरा प्रोजेक्ट है, ये कितने सालों में वापस आ रहा है, क्यों जी? पहले साल कुछ नहीं है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 14 है अपने, और चौथे में 26 है, तो ये तकरीबन 3.6 मंथ्स लगेंगे इसे। ये पहला जो है चौथे में 2 कुछ नहीं है, दूसरे में 2 है 26, और इसमें 3.2 मंथ है। तो जो पहला प्रोजेक्ट है वो 3 साल में रिटर्न वापस आ रहा है, दूसरे में भी 3 साल में है, तीसरे में 3.5 साल में है, और चौथे में 3 साल 1 महीने में है। तो फिर ये रैंक क्या करेंगे हम, क्यों जी? जो जल्दी रिटर्न दे दें हमें। तो इसमें हम कहते हैं जी कि जो पहला दूसरा प्रोजेक्ट है वो रैंक फर्स्ट आते हैं, तीसरा चौथा प्रोजेक्ट है वो तीसरे नंबर पे, और चौथा जो 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 अपना तीसरा प्रोजेक्ट है वो तीसरे नंबर पे है। तो कितने साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पे बैक हो जाएगी आपको? तो जो जल्दी पे बैक कर देगा, इस लिहाज से हम कहेंगे कि वो प्रोजेक्ट वर्थ है माय डियर। इसमें अब ये कहते हैं जी पहला प्रोजेक्ट वर्थ है, तो ये अनडिस्काउंटेड मेजर्स इस किस्म के हैं माय डियर। क्लियर है? यहां तक रोके मुझे प्लीज। ये क्लियर हो गया? जी सर। सिंपल है। आगे क्या जी? प्रोसीड पर यूनिट, तीसरा मेजर क्या जी? प्रोसीड्स पर यूनिट ऑफ आउटले। ये क्या है? प्रोसीड्स पर यूनिट ऑफ आउटले, कि पर यूनिट पे आपका कितना खर्चा आ रहा है। प्रोसीड पर यूनिट ऑफ आउटले क्या है? इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर रैंक बाय द प्रोसीड्स पर यूनिट ऑफ आउटले। वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? टोटल नेट वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये टेबल 3 देख लें माय डियर। ये आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है जी? कैपिटल कॉस्ट क्या है? ये पिछले मेन टेबल से ही ले रहे हैं। 30,000 थी सबकी टोटल नेट वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, क्यों जी? पहले की 30 है, दूसरे की 34 से 1,000 है, तीसरे की 42 है 42, ये पहले टेबल से। ये अब क्या करना है? प्रोसीड पर बस यूनिट लिखने आनी है नोट्स के ऊपर से। हाँ जी, बहन सही होगी, होगी मशीन से। अच्छा एक मिनट। तो इसमें ये थर्ड कॉलम जो है इसको डिवाइड कर लें फर्स्ट पे, तो ये आपकी प्रोसीड पर यूनिट ऑफ आउटले आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि जी अगर 1 रुपए आप खर्च कर सकते हैं तो उस पर आपको कितना रिटर्न आ रहा है? ये थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट 1.40 दे रहे हैं। सेकंड प्रोजेक्ट जो है 1, अगर 1 करेंगे तो 1.14 रिटर्न है, फर्स्ट पे 1 करेंगे तो 1 रिटर्न है। तो इसलिए इसमें थर्ड फोर्थ को हम रैंक करते हैं पहले पे, दूसरे को तीसरे पे, और जो है जो फर्स्ट है उसको चौथे पे करते हैं। ये क्लियर हो गया जी? इसमें बताएं कोई प्रॉब्लम? एक और मैयर है, ये डिफरेंट मैयर्स हैं। एवरेज एनुअल प्रोसीड्स पर यूनिट ऑफ आउटले, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये टेबल 9.4 है जी। ये कैपिटल कॉस्ट हमने वहां से उठा ली, ये वैल्यू ऑफ नेट इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ये भी पहले टेबल से ही आ गई, ये दोनों कॉलम वहां से हैं, पहला दूसरा तीसरा। एवरेज नेट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, क्यों जी? ये कैसे कैलकुलेट करनी है आपने?
ये इसको जाके पढ़े, एवरेज एनुअल प्रोसीड्स पर यूनिट ऑफ आउटले। ये पढ़े नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, ये एवरेज एनुअल प्रोसीड्स पर यूनिट ऑफ आउटले, इसको कोई पढ़े? जी प्लीज। हाँ जी प्लीज है, कुछ सुन नहीं रहे जी, ये सुन नहीं रहे। तारक साहब ये क्या कह रहा हूँ यार मैं, कितने सारे लोग, मैं रोज से बोल बोल के थक गया हूँ, आप लोग गायब होते चले जा रहे हैं। जी सर हम इधर ही हैं। तो ये क्यों नहीं सुन नहीं रहे, बोले हम सारे के सारे। ये पढ़े, ये क्या कह रहा हूँ मैं, जी एवरेज सर, एनुअल प्रोसीड पर यूनिट ऑफ आउटलेट, प्लीज गो थ्रू दैट। ये क्या कह रहा है? ये पर यूनिट वाला सर मैं पढ़ती हूँ। Another criterion for investment choice is the average annual proceed per unit of outlay, which is obviously related to proceed per unit of outlay. To calculate this measure, the total of the net value of incremental production is first divided by the number of years it will be realized, and then this average of annual process is divided by the original outlay for capital item. ये आपके सामने है, ये इसको पढ़ के तो देख लें। ये 30,000 है, ये 15,000 कैसे है? ये चौथे कॉलम के अंदर, ये टेबल 9.4 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल रिटर्न में लगते हैं उस अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया। 30,000 डिवाइडेड बाई 2 15,000, ये 30,000 है। ये 34,000 है डिवाइडेड बाई 3, 42,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 42,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास चौथा कॉलम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एवरेज एनुअल आउटले प्रोसीड, ये जो है आपका क्या उसे कह सकते हैं, फोर्थ कॉलम डिवाइडेड बाय दी सेकंड कॉलम, ये आपके पास एवरेज एनुअल प्रोसीड पर यूनिट ऑफ आउटले आ जाएगी माय डियर। तब आप रैंक कर लें, पहला 50 रिटर्न कर रहा है, दूसरा 38 है, 47 है, 47। ये एक्सेल शीट के अंदर फार्मूले लगे, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो इसमें अगर कोई इश्यू है तो बताएं, आई एम टायर्ड नाउ, मैं थक गया हूँ। तो ये एक्सेल शीट में आपसे अभी शेयर कर लेता हूँ, तो ये एक आध और रहती है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे माय डियर। तो प्लीज इफ यू हैव अ क्वेश्चन तो शेयर, अगर नहीं है तो फिर ठीक है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट देन।